Audio. नमस्कार, DTN के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। समाचारों के इस प्रवाह में सबसे पहले बात करते हैं एक बड़ी खबर। अभी हाल ही में लीमखेड़ा के खीरखाई और गोरिया गांव में लूट विथ डबल मर्डर की घटना से मची थी सनसनी। पुलिस को 2 आरोपियों को पकड़ने में मिली है सफलता। अभी हाल ही में कुछ दिनों पूर्व ही लीमखेड़ा के खीरखाई व गोरिया गांव में हुई लूट विथ डबल मर्डर की वारदात से सनसनी सी मची थी। तकरीबन 2 लाख उपरांत की लूट व 2 निर्दोष ग्रामीणों की हत्या के चलते पुलिस विभाग में भी खलबली सी मची थी। पुलिस के सम्मुख यह घटना चुनौतीपूर्ण कही जा सकती थी, जिसके चलते खीरखाई व गोरिया गांव के इस मामले के आरोपियों को पकड़ने के लिए दाहोद जिला पुलिस अधीक्षक मनोज नीनामा के मार्गदर्शन में ये जिम्मेदारी दाहोद LCB व पैरोल फरलो स्क्वाड को सौंपी गई, जिसके चलते अलग अलग टीमें बनाकर कॉम्बिंग प्रक्रिया हाथ में ली गई। सघन पेट्रोलिंग व कॉम्बिंग के चलते गरबड़ा तालुका के मातवा गांव के केशु तेजिया हटीला व उंडार गांव के 17 वर्षीय एक किशोर को पकड़ पाने में दाहोद पुलिस को मिली सफलता, जिन्होंने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में खीरखाई, गोरिया, मंगलमोड़ी सहित अप्रैल महीने में धानपुर के आगासवाणी में लूट विथ डबल मर्डर के गुनाहों की कबूलात भी की है। इस मामले में पुलिस को केशु के 4 दिनों के रिमांड मिले हैं। वहीं 17 वर्षीय किशोर लुटेरे को पुलिस ने बड़ौदा बाल गृह में भेजकर अग्रिम कार्यवाही ली है हाथ में। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ, डेंगू जैसी बीमारी ने अभी हाल ही में रेलवे कॉलोनी में सर उठाया है, जिसके चलते हेल्थ डिपार्टमेंट ने कमर कसी है और रेलवे कॉलोनी के अंदर एहतियातन कार्यवाही की जा रही है। दोहरे मौसम के चलते दाहोद में बीमारियों ने सर उठाया है। ऐसे में डेंगू बुखार भी हावी हुआ है। रेलवे कॉलोनी में डेंगू से प्रभावित हुए मरीजों की संख्या रेलवे हॉस्पिटल में लगातार बढ़ रही है, जो बेशक चिंता का विषय कहा जा सकता है। रेलवे हॉस्पिटल में 2 बच्चों एवं महिला सहित डेंगू के मरीजों को ICU में दाखिल किया गया, जिसके चलते रेलवे का आरोग्य यूनिट हरकत में आया। कॉलोनी के घर घर जाकर पानी की टंकी व जहां पानी का जमावड़ा हो वहां पर दवा का छिड़काव आदि किया गया और इसके साथ साथ फॉग मशीन से भी जगह जगह पर दवा का छिड़काव कर सुरक्षात्मक कदम उठाए गए, ताकि अन्यों को राहत मिल सके व डेंगू को बढ़ने से भी रोका जा सके। इसके अलावा रेलवे कॉलोनी में स्वच्छता व सफाई की तरफ भी हेल्थ व सैनिटरी विभाग द्वारा विशेष ध्यान रखते हुए CHI मीना की अगवानी में अभियान शुरू किया गया। हमारे द्वारा सर प्रत्येक घरों में हाउस टू हाउस जाके एक टीम बनाई गई है। वो हाउस टू हाउस जाके सर्वे कर रही है, पानी की टंकियाँ चेक कर रही हैं, गमले चेक किए जा रहे हैं, टायर ट्यूब, नारियल, ये सब चेक किए जा रहे हैं। उसमें लार्वासाइड जो दवा है वेक्टोवेक लिक्विड में वो डाली जा रही है, जिससे क्या है कि मच्छर को एडल्ट वयस्क होने से पहले ही वो मर जाए, लकवाग्रस्त होकर लार्वा ही मर जाए। एक काम ये किया जा रहा है। दूसरा सर जैसे एडल्ट मच्छर है जो, उसके लिए हम इंसेक्टिसाइड वाइफेंथ्रिन का यूज़ ले रहे हैं और उसका चारों तरफ स्प्रे करवा रहे हैं। इसके अलावा सर हम रोज़ाना 19 तारीख से हमारा अभियान चला है, हम फॉगिंग करवा रहे हैं। नगर पालिका से मैं मशीन लाया हूँ और यहाँ से डीजल और पायरेथ्रम मेरे पास अवेलेबल है। उसका एक सॉल्यूशन बना के मैं पूरी कॉलोनी में फॉगिंग करवा रहा हूँ। आपका नाम सर? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह मीणा है और मैं यहाँ स्वास्थ्य निरीक्षक पद पर पिछले। रेलवे सुरक्षा बल स्थापना दिवस के चलते दाहोद में पहली बार देखने को मिले सप्ताह भर विविध कार्यक्रम। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल के स्थापना दिवस के चलते
दाहोद रेलवे सुरक्षा बल द्वारा दाहोद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा सप्ताह का आयोजन आईपीएफ सतीश कुमार की अगवानी में किया गया, जिसके चलते स्वच्छता व सफाई को ध्यान में रखते हुए सफाई अभियान, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण तथा ब्लड डोनेशन जैसे विविध जन जागृति के कार्यक्रम किए गए, जिसके भागरूप रेलवे स्टेशन पर देहरादून एक्सप्रेस तथा जम्मू तवी ट्रेन के आगमन पर हिंदी सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों तथा चाइल्ड वेलफेयर संस्था के संयुक्त उपक्रम में कार्यक्रम किए गए और जिसके चलते मुसाफिरों को पैम्पलेट्स आदि बांटे गए व स्टिकर्स तथा पोस्टर आदि भी चिपकाकर ट्रेन तथा स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु लोगों को जागृत करने के प्रयास हाथ में लिए गए। इन सब के अलावा सुरक्षा व सहायता के हेतु से आरपीएफ द्वारा जारी की गई 182 कॉलिंग सेवा के संदर्भ में भी लोगों को जागृत करते हुए जनहित में जानकारियां दी गई। प्राथमिक सुविधा के अभाव में जी रहे सरकारी वसाहत की महिलाओं ने अपनी कुछ मांगों को लेकर किया हल्ला बोल। दाहोद की सरकारी वसाहत यानी एकमात्र गवर्नमेंट कॉलोनी जो बदहाली के दौर से गुजर रही है, यहाँ रहने वाले सरकारी कर्मचारी व उनके परिजन अनियमित पानी की सप्लाई, गंदे पानी के निकाल की समस्या तथा परिसर में फैली हुई गंदगी से त्रस्त हैं, परेशान हैं। इनकी माने तो एकमात्र सरकारी कॉलोनी में सदंतर प्राथमिक सुविधाओं का अभाव देखा गया है। बार बार लगातार रजुआतें करने के बावजूद भी कोई कार्यवाही तंत्र द्वारा नहीं की जा रही है। आखिरकार हार कर सरकारी वसाहत की महिलाओं ने एकत्रित होकर मार्ग व मकान विभाग की कचहरी को घेरा और सरकारी वसाहत की महिलाओं ने सामूहिक रूप से तंत्र के खिलाफ नारेबाजी की, अपना रोष तथा आक्रोश व्यक्त किया व किया धरना प्रदर्शन। झालोद तालुका में एक मामूली सी घटना को लेकर तकरार ने रूप लिया बड़े झगड़े का। तलवारें उछली और एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दाहोद जिले के झालोद तालुका के थेरका गांव में चुगली जैसी मामूली बात पर कुछ लोगों में तकरार हुई जो मारामारी में बदल गई और तलवार आदि हथियार चलने की बात भी सामने आई, जिसके चलते नीलेश भाई संगाड़ा ने आवेश में आकर नरवत भाई पर तलवार से वार कर जान से मारने की कोशिश की थी, किंतु नरवत भाई ने अपने हाथ से तलवार के वार को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते नरवत भाई के बाएं हाथ की कलाई अलग हो गई थी। इतना ही नहीं, नरवत भाई के पेट में तलवार से वार भी किया गया था, जिसके चलते नरवत भाई गंभीर रूप से घायल हुए थे और जिन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया था। इस संबंध में जानकारी मिलते ही पुलिस भी हरकत में आई थी। वह घटना संबंधी गुनाह दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही पुलिस द्वारा ली गई हाथ में। रेलवे कॉलोनी में रेलवे ट्रैक के समीप 35 से 40 वर्षीय एक अनजान युवक की लाश मिलने से मची सनसनी। रेलवे कॉलोनी के 32 क्वार्टर के समीप रेलवे लाइन तथा रेलवे हॉस्पिटल के बीच नाले पर एक तकरीबन 35 से 40 वर्षीय अनजान व्यक्ति की अकड़ी हुई अवस्था में मिली लाश से मची सनसनी। बारिश के मौसम के चलते लाश फूल जाने की वजह से व तीव्र बदबू के चलते लाश को पहचान पाना मुश्किल था। जानकारी पाकर दाहोद टाउन पुलिस तथा रेलवे जीआरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए। पंचनामा कर लाश को पीएम के लिए दाहोद के सरकारी अस्पताल रवाना करवाया गया। साथ ही बड़ौदा कोल्ड रूम में भिजवाने की तजवीज भी हाथ में ली गई। अब ये 35 से 40 वर्षीय अनजान व्यक्ति कौन था? ये हत्या थी या आत्महत्या या कुछ और? ये सब जांच का विषय कहा जा सकता है। उरी में हुए आतंकवादी हमले के तहत 18 जवान हुए शहीद। इन शहीदों की शहादत को याद करते हुए दाहोद में देखे गए श्रद्धांजलि के कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले में
भारत के शहीद हुए 18 जवानों की शहादतों को याद करते हुए भारत भर में श्रद्धांजलि के अपने अपने तरीके से कार्यक्रम देखे जा रहे हैं। ऐसे में दाहोद की आप पार्टी ने दाहोद नगर पालिका से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया, जिसके चलते लोगों ने हाथों में कैंडल लेकर सामूहिक रूप से मार्च करते हुए शहीद हुए तमाम 18 जवानों को श्रद्धांजलियां दी। इस मौके पर आम आदमी पार्टी दाहोद के अग्रणी, ओहदेदार व कार्यकर्ता रहे मौजूद। तो वहीं कांग्रेस पक्ष द्वारा भी शहीदों को याद करते हुए नगर पालिका चौक में कैंडल जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान विरोधी नारेबाजी भी की गई व अपना रोष तथा आक्रोश व्यक्त किया गया। इस मौके पर दाहोद जिला कांग्रेस के अग्रणी, ओहदेदार व कार्यकर्ता रहे मौजूद। हम भी डीटीएन परिवार की तरफ से तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी शहादत को करते हैं सलाम। तो इधर दाहोद की बचपन स्कूल के नन्हे मुन्ने विद्यार्थी व शिक्षकों ने दाहोद के विवेकानंद चौक से एक श्रद्धांजलि रैली निकाली, जो नगर पालिका तक पहुंची और वहां उसका हुआ समापन। स्कूली विद्यार्थियों ने हाथ में तिरंगे लेकर, साथ ही बैनर्स आदि लेकर अपने तरीके से शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अस्पताल में दाखिल डेंगू की एक महिला मरीज के साथ दुष्कर्म की घटना को लेकर दाहोद जिला कांग्रेस महिला संगठन ने किया विरोध और दिया एक आवेदन पत्र। गांधीनगर के एक अस्पताल में दाखिल डेंगू की महिला मरीज के साथ डॉक्टर द्वारा किए गए दुष्कर्म के चलते अपना रोष तथा आक्रोश व्यक्त करते हुए दाहोद जिला कांग्रेस महिला समिति द्वारा इसका विरोध किया गया। इस घटना की निंदा की गई व साथ ही कलेक्टर कचेरी में आरडीसी को दिया गया एक आवेदन पत्र। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तकरीबन 350 उपरांत जरूरतमंद और लाभार्थियों को मिला लाभ। यूं तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रथम चरण का विधिवत तौर पर उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किया था और इसी योजना का भारत भर में द्वितीय चरण में उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता में दाहोद में हुआ था और उस मौके पर 3 राज्यों के मंत्री उपस्थित रहे थे। और अब इसी योजना के तहत गरीब ज़रूरतमंद गृहिणियों को गैस के कनेक्शन मुफ्त में मुहैया हो सकें, इस आशय के साथ अभी हाल ही में दाहोद के विवेकानंद संकुल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तकरीबन 350 उपरांत गृहिणियों को मुफ्त में कुकिंग गैस के कनेक्शन इस कार्यक्रम के चलते दिए गए। केंद्र सरकार के आदिजाति विभाग के राज्य मंत्री तथा पशुपालन विभाग के राज्य मंत्री इस मौके पर विशेष तौर पर उपस्थित रहे, जिनके हाथों से लाभार्थियों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए गए। हिंदी दिवस के चलते अभी हाल ही में दाहोद की हिंदी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों ने निकाली एक रैली। राष्ट्रभाषा हिंदी को बढ़ावा मिले, इस हेतु से अभी हाल ही में हिंदी पखवाड़िया के चलते दाहोद की हिंदी प्राइमरी स्कूल में हिंदी दिवस मनाया गया। इस विशेष दिन के चलते हिंदी प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा निकाली गई एक रैली, विविध स्लोगन तथा बैनरों सहित निकाली गई इस रैली में स्कूली विद्यार्थियों सहित स्कूल के शिक्षकों तथा स्टाफ के तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। दाहोद के संस्कार सोशल ग्रुप द्वारा गणेश उत्सव के चलते नोटबुक और पेन आदि एकत्रित किए गए और अभी हाल ही में जरूरतमंदों को दिए गए नोटबुक और पेन।
10 दिवसीय गणेश उत्सव के चलते ठक्कर फलिया के संस्कार सोशल ग्रुप द्वारा एक नया और बहुत ही उम्दा अभिगम अपनाया गया। ग्रुप द्वारा दर्शनार्थियों से अपील की गई कि गरीब व ज़रूरतमंद बच्चों के लिए नोटबुक तथा पेन व पेंसिल का दान करें। लोगों को भी ये अभिगम पसंद आया, जिसके चलते 10 दिनों के अंत में तकरीबन 250 उपरांत नोटबुक्स व पेन आदि एकत्रित हुए, जिन्हें इस ग्रुप के सदस्यों द्वारा दाहोद के समीप डोकी गांव की प्राथमिक शाला में अभ्यास करने वाले गरीब व ज़रूरतमंद बच्चों को इनका वितरण किया गया। संस्कार सोशल ग्रुप द्वारा अपनाया गया ये अभिगम वाकई बहुत ही उम्दा कहा जा सकता है। और अब चलते चलते दोस्तों, चलते चलते हम आपसे 3 बातें करेंगे। एक, दोस्तों परिस्थितियां कितनी भी विषम, विकट या विपरीत क्यों ना हो, लेकिन जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो कामयाबी जरूर हासिल करता है। कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो आंधी और तूफान में भी चिराग जलाता है। दाहोद के कुछ कलाकारों ने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई है, आइए देखते हैं फिल्म। भाग दौड़ से भरी ये जिंदगी मानो रेस लगी हो, और जिसमें अपनी अपनी तरह से हर कोई दौड़ रहा है और हर कोई किसी फिल्मी हीरो की तरह इस रेस को जीतना चाहता है, अपने जीवन को सार्थक करना चाहता है। यह है शंकर, फल और सब्जी बेचने वाला शंकर। गरीब परिवार में जन्मा शंकर पैदाइशी विकलांग है, अपने दोनों पैरों से लाचार। आर्थिक तंगी व करकसर में बचपन गुजरा। पढ़ा लिखा और विकलांगता की वजह से लोगों की उपेक्षित नजरों का सामना करते करते शंकर जवान हुआ। फिर शादी हुई, पत्नी मिली, वो भी विकलांग। कहते हैं पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर एक पहिया भी गड़बड़ा जाए तो जीवन रूपी गाड़ी लड़खड़ा जाती है, किंतु यहां तो पति पत्नी दोनों ही विकलांग। जिम्मेदारियां बढ़ने लगी। न थी नौकरी और ना ही रोजगार। उस पर शंकर के घर बेटी ने जन्म लिया। ऐसे में जिम्मेदारियां और भी बढ़ने लगी। आर्थिक तंगी और शारीरिक विकलांगता शायद पहली बार शंकर को इतनी खलने लगी कि शंकर ने आत्महत्या करने की ठानी। किंतु नन्ही सी बच्ची, विकलांग पत्नी व परिवार की जिम्मेदारियों ने शंकर का मनोबल बढ़ाया। विकलांग होने की वजह से मेरे को बहुत बुरे बुरे विचार आते थे। मैं बहुत वो टेंशन में रहता था। मैंने मरने तक का विचार कर लिया था। लेकिन फिर मैं मेरे परिवार को और देखा तो मुझे लगा मेरे को लगा कि इनके लिए जीने पड़ेगा। और फिर ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले शंकर ने दुगने तिगने जोश के साथ फल और सब्जी का छोटा सा ठेला लगाया। धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी और धीमे 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 धंधा फ्रूट्स का चलाते 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 फिर मेरा धंधा अच्छा चला। शंकर ने अपनी कच्ची झोपड़ी की जगह पक्का मकान बनवा लिया, जमीन खरीदी, खेतीबाड़ी करने लगा, यहां तक कि पशु पालन कर दूध आदि बेचकर भी पैसा कमाने लगा। और आज अपनी जिंदगी से बेहद खुश है शंकर। तो दोस्तों, रतन महल के कुदरती सौंदर्य को कई बार आपने नजदीक से भी देखा होगा और कई बार हमारे कैमरे के माध्यम से भी आपने देखा होगा। लेकिन अभी हाल ही में हमारे कैमरामैन मनीष जैन ने संस्कार एडवेंचर की टीम के साथ रतन महल का किया दौरा और झरनों के उद्गम स्थल तक पहुंचे और वहां की खूबसूरत सी तस्वीरों को किया अपने कैमरे में कैद, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।
कैसा लगा कुदरत का ये नजारा। हालांकि इस जगह पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन मनीष जैन ने अपने कैमरे के साथ यहां जाकर इन सुंदर नजारे को अपने कैमरे में कैद किया था, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 3 दोस्तों, दोहरा मौसम चल रहा है। ऐसे में अपने घर के आसपास स्वच्छता रखिए, साफ सफाई रखिए। गंदगी रहती है तो मच्छर पैदा होते हैं, मच्छर पैदा होने से मलेरिया होता है, क्योंकि गंदगी में मलेरिया के मच्छर होते हैं। इसी तरह से जहां साफ पानी का जमावड़ा होता है, जैसे टंकी हो, पाइप हो या टायर आदि हो, इस जगह पर साफ पानी का जमावड़ा होता है और ऐसे में डेंगू के मच्छर होते हैं। और ये दोनों ही तरह के मच्छर अगर इंसान को काट लें तो इंसान हो जाता है बीमार। इसलिए अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने घर के आसपास रखिए साफ सफाई और रहिए स्वस्थ तथा मस्त। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio.